दिवालिया हो गई थी रश्मि देसाई, कार में सोना पड़ा, बिग बॉस गई, वहां सुसाइड के ख्याल आए। सलमान ने समझाया अब दूसरी इनिंग शुरू। टेलीविजन में बड़ा नाम रही रश्मि देसाई पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री से गायब थी। पिछले कुछ साल उनके लिए अच्छे नहीं रहे। आर्थिक और शारीरिक रूप से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रश्मि ने बताया कि वक्त पर वे दिवालिया बैंकरप्ट हो गई थी, रहने को घर नहीं था, कार में सोना पड़ा था। पैसों के लिए बिग बॉस शो में गई, वहाँ की जर्नी भी काफी मुश्किल भरी रही। वहाँ इतनी परेशान हो गयी कि सुसाइड के ख्याल आने लगे। शो के होस्ट सलमान खान के समझाने पर वे थोड़ी नॉर्मल हुई। तमाम कठिनाइयों के बाद रश्मि देसाई ने अपनी करियर रीस्टार्ट किया। वे इस साल एक गुजराती और हिंदी फिल्म में देखी गई। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। माँ टीचर थी, उनकी सैलरी 15,000 रुपए थी। माँ को मुझे और मेरे भाई को पालना था, इतने पैसे काफी नहीं थे। कभी कभार खाने को भी लाले पड़ जाते थे। शायद इसी वजह से मैंने कम उम्र में ही कमाने का फैसला कर लिया। ऐसा नहीं है कि मुझे एक्टर बनना था, मुझे डांस कोरियोग्राफर या एयर होस्टेस बनने का मन था। मैं सरोज खान और माधुरी दीक्षित की डांसिंग स्किल की दीवानी थी। हालांकि जब एक बार एक्टिंग का ऑफर आया, फिर इसी फील्ड में एडजस्ट हो गए। बाकी सारे सपने पीछे रह गए। इनकी भोजपुरी फिल्म को मिला नेशनल अवार्ड। मैंने 2002 में असमी फिल्म कन्यादान से डेब्यू किया। इसके बाद दर्जनों भोजपुरी फिल्मों में काम किया। 2005 में मेरी एक भोजपुरी फिल्म कब हुई गवना हमार टॉप बेस्ट भोजपुरी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त मैं सिर्फ 20 साल की थी। मुझे उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं समझ नहीं थी। सेट पर सिर्फ खाने से मतलब होता था। इस फिल्म के बाद पहली बार मेरा इंटरव्यू हुआ था, टीवी शो से निकाली गई। 2006 के आसपास मैंने टेलीविजन का रुख किया। करियर की शुरुआती दिनों की बात है। मैंने एक शो ज्वाइन किया, सब कुछ होने वाला था, तभी प्रोड्यूसर्स के पास किसी का फोन आया। वहाँ से कुछ बोला गया और मुझे शो से हटा दिया गया। मेरी जगह पर किसी और को कास्ट कर लिया गया। वह समय मेरे लिए काफी दुखदायी था। रश्मि देसाई टीवी शो उतरन में निभाए तपस्या ठाकुर के किरदार के लिए भी सबसे ज्यादा जानी गई। शो में उनका नेगेटिव किरदार था। इसी शो के बाद उन्होंने को स्टार नंदी संधू दाएं से शादी रचा ली, जो ज्यादा दिन नहीं चली, टेलीविजन में ही सिमट कर रह गई। मैं कई सीरियल्स में दिखी, लेकिन पहचान कलर्स टीवी पर आने वाले शो उतरन से मिली। उस सीरियल से मुझे पॉपुलैरिटी दी। यह सीरियल 5 साल तक चला, पैसे भी आते थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। हालांकि कुछ वक्त बाद एहसास हुआ मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ। मैंने टेलीविजन में लंबे समय तक एक कमेंटमेंट वाला रोल किया, इसकी वजह से वहाँ सिमट कर रह गई थी। बैंक करप्ट हुई, रहने को छत नहीं। 2017 का समय था, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, करोड़ों का लोन हो गया था, बैंक करप्ट हो गई थी, पेट कैसे पालना है यह भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत पैसे कमाए, लेकिन इन्हें मैनेज नहीं कर पाई। मुझे उन पैसों से अपने लिए कुछ कर लेना चाहिए था। लोगों ने धोखा दिया, मेरे पैसे खा गए। एक समय ऐसा आया जब मुझे 4 दिन कार में सोना पड़ा। उस स्थिति में मेरी कार ही सबसे ज्यादा काम आई। पैसों के लिए बिग बॉस गई, वहाँ सुसाइड के ख्याल आए। ऐसा ही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से मैं बिग बॉस का हिस्सा बनी। उसके पहले मेरे पास पैसे आए थे, लेकिन घर खरीद लिया। मैं पैसों के लिए बिग बॉस का हिस्सा बन गई तो, लेकिन वहाँ सर्वाइव करना आसान नहीं रहा। शो में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे सुसाइड तक के ख्याल आने लगे थे। मैं कई बार टूटी, मेरी चीजों को बहुत मजाक बनाया गया, भावनाओं के साथ खेला गया। बाहर काफी ट्रोलिंग हुई, मेरा मन बिल्कुल अशांत रहने लगा। फिर एक दिन वीकेंड वाले एपिसोड में सलमान सर ने मुझे समझाया, तब जाकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। सलमान ने पिता जैसे सपोर्ट किया। मैंने सलमान खान के साथ एक एड वीडियो में भी काम किया। हालांकि मैं पब्लिकली उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करती। इस बात से इतना ही समझिए कि वे राजा आदमी हैं, लोगों के लिए बहुत करते हैं। उनसे जब भी बात होती है हमेशा फ्यूचर को लेकर बात करते हैं, साथ ही हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सलमान सर ने मेरे लिए जो किया है वह मैं बता नहीं सकती। एक पिता जितना करते हैं उतना ही सलमान सर ने मेरे लिए किया है।